से शुरू हो चुका है। हाथरस के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ समाजवादी पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। अयोध्या से लेकर मथुरा, राम भक्तों पर चली गोली से लेकर मुल्ला मौलवियों की राजनीति और कांग्रेस के गठबंधन तक योगी ने लगभग हर मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा है। अब सवाल यह है कि आखिर सीएम ने इतने बड़े हमले अभी से क्यों शुरू कर दिए? क्या ये 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का एक ट्रेलर है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हाथरस का मंच, विकास परियोजना का कार्यक्रम, लेकिन राजनीतिक संदेश पूरे प्रदेश के लिए। करीब 548 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा राजनीतिक निशाना समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साध दिया। लगभग 1 घंटे के भाषण में योगी ने साफ संकेत दिए कि आने वाले दिनों में भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी नैरेटिव विकास बनाम वोट बैंक की राजनीति रहने वाला है। समाजवादी पार्टी में विकास का मतलब केवल एक गांव सिपाही में विकास माना जाता था और डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास। उसमें हाथरस भी है, कासगंज भी है, एटा भी है, अलीगढ़ भी है, मथुरा भी है, फिरोजाबाद भी है, मैनपुरी भी है, आगरा भी है, इटावा भी है। हमारे लिए 75 जनपदों की सभी 350 तहसील और 25 करोड़ की आबादी का विकास ही हमारे लिए उत्तर प्रदेश का विकास है। हम उसको फिरकों में नहीं बांटते। हमने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज किया है। हमने तो कहा कि गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी और इसीलिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की संतुष्टीकरण का आधार, जिसे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा था, उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला प्रयास ये डबल इंजन की एनडीए सरकार का लक्ष्य है। यही बीजेपी के कार्यकर्ता या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला ये प्रयास है, जिस क्रम में आज मुझे हाथरस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले योगी ने अखिलेश यादव के उस बयान को निशाने पर लिया जिसमें अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाने की बात कही गई थी। योगी ने कहा, अयोध्या को धार्मिक नगरी आप क्या बनाएंगे? राम भक्तों पर गोली आपकी सरकार ने चलवाई थी, पहले पश्चाताप करके फिर रामलला के दर्शन करके। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या यह समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता ने, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी,
अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। यानी भाजपा ने एक बार फिर 1990 के राम भक्त गोलीकांड की याद दिलाकर समाजवादी पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन योगी यही नहीं रुके। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बयान दे। योगी का आरोप था कि समाजवादी पार्टी ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि उसे अपने परंपरागत वोट बैंक के नाराज होने का डर है। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। योगी के भाषण का सबसे तीखा हिस्सा तब आया जब उन्होंने कहा कि आप मुल्ला और मौलवियों के आगे घुटने टेकते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है जिसमें वे समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है। यानी संदेश साफ था, एक तरफ भाजपा खुद को राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विरासत की पार्टी के रूप में पेश कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष को वोट बैंक की राजनीति करने वाला दल बता रही है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के हरेक तबके के जीवन में परिवर्तन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के विकास सबका, सुरक्षा सबको, योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, हर गरीब को सिर ढकने के लिए एक आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में रसोई गैस का जो सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उसे फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम उन हर परिवारों को कर रहा है जिनके पास अपना एलपीजी का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार वर्ष में 2 बार होली और दीपावली में ऐसे उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम भी कर रही है। भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी सरकारें जब आती हैं तब विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है, नौजवानों के लिए रोजगार भी मिलता है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कदम उठाए जाते हैं,
व्यापारियों को सुरक्षा दी जाती है और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार प्रभावी कदम भी उठाती है। बहनों और भाइयों, ये सब संभव हो पा रहा है आपके द्वारा एक निर्णय से। एक निर्णय आप लेते हैं, कमल का बटन दबाते हैं, बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजते हैं, बदले में विकास मिलता है, बदले में सुरक्षा मिलती है, बदले में बेटियों की सुरक्षा होती है, व्यापारियों की सुरक्षा होती है, नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी मिलती है, अन्नदाता किसानों को खुशहाली लाने के लिए प्रयास होते हैं और जनप्रतिनिधि जी तोड़ मेहनत करके योजनाओं को अपने जनपद में लाने का काम करते हैं। योगी ने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने 1975 के आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस ने किया था। उन्होंने याद दिलाया कि जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को जेल भेजा गया था। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि जिस कांग्रेस ने कभी मुलायम सिंह यादव को जेल भेजा, आज उसी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करके आखिर किस विरासत की बात करती है। ये जो दोहरे चाल चलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई थी, संविधान की दुआई दे रही थी। आपने भी 25 जून को आपातकाल दिवस मनाया, संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया होगा अपने अपने जनपदों में। 25 जून 1975 भारत के संविधान का गला दबाने का काम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अपमान करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस के उस पाप में आज समाजवादी पार्टी जबरदस्ती उनके साथ मिलकर के उस पाप में भागीदार बन रही है। ये जो कांग्रेस ने पाप किया था, उस समय देश के सभी विपक्षी दलों को कांग्रेस की सरकारों ने बंद कर दिया था। चाहे वह जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, चाहे वह राजनारायण जी रहे हो, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जितने वरिष्ठ नेता थे उनमें मुलायम सिंह यादव जी भी थे, श्री लालू प्रसाद यादव जी भी थे, कल्याण सिंह जी भी थे। ये सभी नेताओं को उठा करके बंद कर दिया गया था, जेल के अंदर बंद हो गए थे, तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया था। कहीं ये लोग संविधान के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा किए गए इस कृत्य के खिलाफ सड़कों पर जनता जनार्दन के साथ उतर न जाए, इसलिए इनको बंद कर दिया गया। 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियां किए थे कांग्रेस के लोग। और जिस मुलायम सिंह यादव को, समाजवादी पार्टी के नेता को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपमानित किया था, जेल के अंदर बंद किया था, उसी समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस का शागिर्द बन करके उनके सामने घुटने टेक करके मुलायम सिंह की विरासत को भी अपमानित करने का काम कर रही है। अरे इसके बारे में सोचो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को चकनाचूर करने का काम किसी ने किया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। ये लोग हमेशा यही करते रहे हैं, इन्होंने वही कार्य किया जो सामाजिक न्याय के प्रतिकूल हो। अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का अपमान करना ये लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।
योगी का ये हमला सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता की राजनीति के लिए अपने पुराने सिद्धांत और विचारधारा तक बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को भी चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त, माफिया मुक्त और निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। हाल की मुहर्रम जुलूसों का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि हजारों जुलूस निकले, लेकिन कहीं दंगा, पथराव या कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं बनी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ताजिए के नाम पर किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा और न ही जनता की सुरक्षा से कोई समझौता होगा। विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। सुरक्षा के एक बेहतरीन माहौल में ही विकास की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। जहां पर सुरक्षा न हो, जहां उपद्रव हो, जहां दंगाग्रस्त हो, जहां पर महीनों कर्फ्यू हो, वहां विकास और उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 2017 के पहले कमोवेश उत्तर प्रदेश की यही स्थिति थी। कौन ऐसा जिला था जहां दंगे न हुए हों? कौन ऐसा जिला था? आपके मथुरा के जवाहर बाग की घटना हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ और अलीगढ़ के दंगे हो या मुजफ्फरनगर के दंगे, महीनों कर्फ्यू, आम जन त्रस्त होता था, व्यापार चौपट होता था, नौजवान की नौकरी पर उसे हाथ धोना पड़ता था, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था। और आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। कल ही मुहर्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर राह चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है। आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे, छज्जा नहीं टूटेगा, हाई टेंशन तार नहीं हटेगा। आपको अपनी स्वयं के लिए ताजिया की हाइट को कम करना पड़ेगा। अगर लंबा करोगे तो हाई टेंशन तार की करंट की चपेट में आओगे, इसलिए नहीं होने देना चाहिए। और आपने देखा होगा इतने बड़े पैमाने पर जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था, लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले, कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, पता भी नहीं लगा। नहीं तो किसी के घर में जाकर के लोग नहीं भी चाहते होंगे तो भी उसके घर में जाकर के माइक की आवाज से ढोल और ताशा बजा करके तमाशा बनता था। आज वो तमाशा बंद हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हर पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है। ये सुखद अनुभूति का अवसर जब होता है, विकास तब होता है। योगी का पूरा भाषण सिर्फ हाथरस तक सीमित नहीं था। यह दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआती राजनीतिक पिच तैयार करने जैसा था।
जहां भाजपा एक बार फिर हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, विकास और मजबूत नेतृत्व को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। यानी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला इन दोनों नैरेटिव के बीच देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा